हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और सुखी हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। आपको बस उनका नाम मन में सोचना है और स्क्रीन पर दिखाए गए किन्हीं दो एंजल नंबर में से एक नंबर को चुनना है और आप जान पाएंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है या फिर वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया यानी इस एंजल नंबर को, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले जो लोग यह देख रहे हैं उनके पर्सनैलिटी के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि केवल खुद से मतलब रखना चाहते हैं। मतलब उन्हें दूसरों के मामले में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वह केवल खुद से मतलब रखना चाहते हैं। दूसरों की कंट्रोवर्सी और झमेलों से आप दूर ही रहना प्रेफर करते हैं। आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए और जिनके बारे में आप यह रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं आपका ही मिरर होगा। मतलब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसी ही पर्सनैलिटी उनकी भी होगी। मतलब वह केवल अपने फैमिली फ्रेंड्स से ही मतलब रखना चाहते होंगे, बाकी फालतू लोगों से इनका कुछ लेना देना नहीं होगा। ये थोड़े से चाइल्डिश नेचर के भी दिखाई दे रहे हैं, भले ही देखने में या बहुत ज़्यादा टफ किस्म के लगते होंगे या फिर सबको लगता है कि इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में यह दिल के बहुत ही दयालु और सेंसिटिव हैं। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि इन्हें किसी की कोई बात बुरी लग जाए या फिर कोई इन्हें कुछ ऐसा कह दे जो इन्हें काफ़ी हर्ट कर दे, उसके बाद भी यह उसे शो नहीं करते या फिर करना ही नहीं चाहते, लेकिन उस बात को यह अपने मन में काफ़ी समय तक रखे रहते हैं। दोस्तों, इन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते और आप पे आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको अगर कोई बात शेयर की जाए तो उस बात को आप खुद तक ही सीमित रखेंगे। इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। खाली समय में यह आपके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन यह जब अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं उसके बाद भी आप इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आ रही है। यह आपको लेके थोड़ी से डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आप अच्छे लगते होंगे, लेकिन उसके बाद भी यह 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं और इसका सबसे मेन रीज़न इनका करियर दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोगों के लिए यह आ रहा है कि यह अपने करियर में अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हैं। यह अभी अपने स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हैं। इन्हें जो चाहिए अभी तक उन्हें वह नहीं मिला है, इसीलिए इनका ज़्यादातर फोकस इनके करियर की तरफ है। लेकिन इन्हें यह भी पता है कि करियर के साथ साथ लाइफ में किसी अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार यह आपकी वजह से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, इसीलिए यह आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी आप इनके दिमाग से, इनके सोच से नहीं निकलते।
दोस्तों, यह आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हम्बल किस्म के हैं। मतलब आप में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। रियल में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपकी इमेज इनके नज़र में वैसी ही है कि आप बहुत शांत स्वभाव के और अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। लेकिन इन्हें यह भी लगता है कि आप मेंटली उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं। अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो आप उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो कि इन रियल ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि कभी कभार आप बहुत बचकानी हरकतें करते होंगे। पर कोई भी इंसान 24 आवर सीरियस तो नहीं रह सकता। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं बचपना छुपा होता है, पर कुछ लोग उसे दूसरों के सामने छुपाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और दूसरों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा टफ हूँ, या फिर मैं हर एक सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। और इनकी खुद की रियल की पर्सनैलिटी ऐसी ही है कि यह नहीं चाहते कि सामने वाला इन्हें वीक समझे। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते। आपसे कोई भी बात शेयर की जा सकती है और आप मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन्हें यह भी लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती होगी। धन्यवाद दोस्तों, यह रीडिंग आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। जिन लोगों ने सेकंड पाइल को चूज़ किया, यानी इस एंजल नंबर को, आइए देख लेते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले आप जिसके लिए यह रीडिंग देख रहे हैं वो लुक वाइज देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। यह मैसेजेस दोनों जेंडर के लिए है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और केवल उनका लुक ही नहीं बल्कि उनका बिहेवियर, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वह ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो केवल अपने काम से मतलब रखते होंगे। इन्हें दूसरों के झमेले में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही यह दूसरों के झगड़ों में पड़ना चाहते होंगे। इनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल प्लेस होगा जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इनकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। इन्हें केवल आप नहीं बल्कि इनके आसपास के और लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। लेकिन इन्हें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब यह आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको देखते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। यह बिल्कुल ऐसा होगा कि सबको इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती होगी, लेकिन इनको आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती होगी। ये थोड़े से चाइल्डिश नेचर के भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही देखने में यह बहुत ज़्यादा टफ किस्म के लगते होंगे या फिर सबको लगता है कि इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में यह दिल के बहुत ही दयालु और सेंसिटिव हैं। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि इन्हें किसी की कोई बात बुरी लग जाए या फिर कोई इन्हें कुछ ऐसा कह दे जो इन्हें काफ़ी हर्ट कर दे, उसके बाद भी यह उसे शो नहीं करते या फिर करना ही नहीं चाहते, लेकिन उस बात को यह अपने मन में काफ़ी समय तक रखे रहते हैं। दोस्तों, इन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते और आप पे आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपको अगर कोई बात शेयर की जाए तो उस बात को आप खुद तक ही सीमित रखेंगे। इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है।
खाली समय में यह आपके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन यह जब अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आप इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आ रही है। यह आपको लेके थोड़े से डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आप अच्छे लगते होंगे, लेकिन उसके बाद भी यह 100% श्योर नहीं हो पा रहे हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न इनका करियर दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोगों के लिए यह आ रहा है कि यह अपने करियर में अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हैं। यह अभी अपने स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हैं। इन्हें जो चाहिए अभी तक उन्हें वह नहीं मिला है, इसीलिए इनका ज़्यादातर फोकस इनके करियर की तरफ है। लेकिन इन्हें यह भी पता है कि करियर के साथ साथ लाइफ में किसी अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार यह आपकी वजह से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, इसीलिए यह आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी आप इनके दिमाग से, इनके सोच से नहीं निकलते। दोस्तों, यह आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हम्बल किस्म के हैं, मतलब आप में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। रियल में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपकी इमेज इनके नज़र में वैसी ही है कि आप बहुत शांत स्वभाव के और अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। लेकिन इन्हें यह भी लगता है कि आप मेंटली उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं। अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो आप उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो कि इन रियल ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि कभी कभार आप बहुत बचकानी हरकतें करते होंगे। पर कोई भी इंसान 24 आवर सीरियस तो नहीं रह सकता। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं बचपना छुपा होता है, पर कुछ लोग उसे दूसरों के सामने छुपाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और दूसरों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा टफ हूँ, या फिर मैं हर एक सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। और इनकी खुद की रियल की पर्सनैलिटी ऐसी ही है कि यह नहीं चाहते कि सामने वाला इन्हें वीक समझे। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कभी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते। आपसे कोई भी बात शेयर की जा सकती है और आप मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन्हें यह भी लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती होगी। धन्यवाद दोस्तों, यह रीडिंग आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं।